बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान से बहुत बड़ा राबता हो गया है। शुमाली इत्तेहाद ने बाकायदा पाकिस्तान से राबता किया है और पाकिस्तान से क्या कहा गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त जो जनरल ज़िया यासीन है, उनकी जानिब से क्या मैसेज भेजा गया पाकिस्तान के लिए, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन, अफगानिस्तान में 2 महीने के अंदर ही अफगान तालिबान की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। जो अफगानी टीवी है उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि इस वक्त क्या मामलात वहां पे बने हुए हैं, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, ईरान ने भी अपना कार्ड खेल दिया है। ये भी आप जान पाएंगे। चाबहार बंदरगाह से जो इनके साथ तिजारत है वो नामुमकिन तरीन जो प्रोजेक्ट है वो नाज़रीन करार दिया जा रहा है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के अंदर अफगानिस्तान ने बज़ाहिर पाकिस्तान की हर रेड लाइन को क्रॉस किया है और क्रॉस करने के पीछे भारत की जानिब से दी जाने वाली इसी फंडिंग और समहाउ अमेरिका की जानिब से उसको जो अभी रिसेंटली 60 मिलियन डॉलर जो है वो पहुंचे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी गेम खेल रही, जिसकी कल मैंने बड़ी डिटेल से अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि मुमकिन तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि एनआरएफ जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है अफगानिस्तान के अंदर, जिसको लीड जो है वो अहमद मसूद जो है वो कर रहे हैं पंजशेर से, और उनको जो जंग है उसको आगे कंटिन्यू जो किए हुए हैं वो हैं जनरल यासीन ज़िया। तो जनरल ज़िया यासीन जो हैं वो नाज़रीन चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे और अफगान तालिबान की रजीम जो है इसके खात्मे तक ये जो जंग है इसको हमने कंटिन्यू रखना है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अहमद मसूद ने ईरान के साथ एक जो अहम तरीन बातचीत के हवाले से इत्तेहाद है उसको भी ज्वाइन किया है। उसके पीछे भी कुछ अहम तरीन लॉजिक्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्या हुआ है, पिछले चंद दिनों से आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ हमले रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो रुक जाते हैं। वहाँ पे इंटरनेट का इशू काफ़ी ज़्यादा है। और अब नाज़रीन, जो एनआरएफ है उन्होंने बड़े पैमाने पे अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और आज नाज़रीन, अली मिसम नजरी जो कि एनआरएफ के इंटरनेशनल रिलेशन के सरबराह हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जो है इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान का ताकतवर होना हमारा ताकतवर होना है। उन्होंने कहा कि जो अफगान तालिबान है वो हज़रत इकबाल और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो नज़रिया है उसकी मुखालिफत करते हैं और हम जो है उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। मतलब पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि जी हम अच्छे बच्चे हैं, हम आपकी ताबेदारी करेंगे, हम आपके जो विजन है उसको भी हम सपोर्ट करते हैं और उसको हम सैल्यूट करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए यानी इतने मजबूत ताल्लुकात होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बने तो ईरान समझते हैं पाकिस्तान जो है मेरे साथ खड़ा है, तो वो कहते हैं हम इस तरह से मजबूत ताल्लुकात बनाएंगे तो हमें जो है वो एक मौका दिया जाए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्टें काफ़ी टाइम से आ रही हैं और पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि आप जो है वो हमें अफगानिस्तान के मामले पर सपोर्ट करें, अफगानिस्तान में रजीम चेंज करने में, और फिर जो है वो हम आपकी ताबेदारी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, कुछ बईद नहीं है मामला जो है वो इंटरनेशनल सतह पे। अब ये अफगान तालिबान जब आए हैं तो हमने इनको कितना सपोर्ट किया है। पिछले 20 साल से ये तूरा बुरा के पहाड़ों में जहाँ पे ये दावे कर रहे हैं कि हमने बड़ा इनको अमेरिकन को मारा, तो उनकी सुपर पावर से जाके पूछ लो। तो पाकिस्तान को तो ना बेटा पूछो, पाकिस्तान से तो ना बात करो कि पाकिस्तान को कैसे जो है वो बात करनी है, ये पाकिस्तान को क्या मालूम है क्या मालूम नहीं है। पाकिस्तान को तो सारा कुछ मालूम है, पाकिस्तान ने आपको सारे तरीके सिखाए, पाकिस्तानी आपको सपोर्ट करता रहे और हमने भी बड़ा सपोर्ट किया इनको। लेकिन वापस आके इक़्तिदार में आके ये कब औकात से बाहर निकल गए इसका कुछ पता चलता ही नहीं है। ये इक़्तिदार का नशा ऐसा है। और अब भारत जिसकी काफी ज्यादा गहरी जड़ें शुमाली इत्तेहाद में, क्योंकि पिछले 20 साल इन्होंने उनके साथ काम किया, तो पाकिस्तान जो है वो किस तरह का क्या उनके ऊपर एतमाद कर सकता है। डेफिनेटली उनको पहले साबित करना पड़ेगा
एतमाद दिलाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में भी अगर अफगान तालिबान राह रास्त पे ना आए तो उनको गो थ्रू दे सकता है। और उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, ये नाज़रीन अफगानिस्तान की टीवी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। जो इनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के मुतबादल हमें रूट मिल गया है, तो फिलहाल जो है जो पाकिस्तान में यानी 2 दिन के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मसनूआत पहुंच जाती थी पाकिस्तानी मंडियों के अंदर, और जिसकी कंटेनर का जो आता था खर्चा $2000, तो अब उसका टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, 8 दिन लग रहे हैं चाबहार तक। और उसके बाद उसमें जो एक्सपेंस आ रहा है वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, यानी $4000 उसका खर्चा है। और ये खर्चा मतलब यूं कह लीजिए कि दुगना है पाकिस्तान से। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा जी कि ये तिजारत पॉसिबल नहीं है। अब इतना ज्यादा नुकसान किसानों को होता है कि वो वहां पे पहुंचा के भी अगर नुकसान में उन्होंने जाना है, तो अब जो है वो वहां पे प्याज और फिर उनके टमाटर और वो तमाम तर चीजें जिसके लिए पाकिस्तान को मॉकिंग कर रहे थे, अब वो सारे के सारे के वहां पे फ्री बांट रहे होते हैं कि इससे बेहतर है कि जितना मुनाफा हमें इतना खर्चा करके वहां पे तो फिर मिलना है, तो उससे बेहतर है कि हम उसको यहाँ पे ही सस्ते दामों बेच दें, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो निकल आए। तो इस वक्त वहां पे नाज़रीन सूरत हाल इनकी काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। दूसरी जानिब ईरान के साथ इनका फड्डा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो इनके साथ इन्होंने जो डैम का पानी बंद किया है और ये जो दरियाए हलमंद है उसमें डैम बना के उसका पानी स्टोर करना शुरू कर दिया। और ईरान जो पहले ही वहाँ पे पानी के मसाइल हैं, तो उसके जनूब मशरकी सूबे जो हैं उनको पानी से मज़ीद यानी बलूचिस्तान, सिस्तान है, फिर उसके बाद मशहद है, तो इनको पानी से महरूम करने की इन्होंने कोशिश की। और साथ ही इन्होंने धमकी दी है कि जी हमें तेल जो है इसके बदले दिया जाए तो हम पानी ये डैम जो है खोल देते हैं, जिसमें नाज़रीन तकरीबन 56 मिलियन क्यूसिक पानी जो है स्टोर करने की कैपेसिटी है, जिसके बारे में इन्होंने ऐलान किया था कि जी हम उसको ऑन कर चुके हैं और डैम भरना शुरू हो गया है, हमने डैम जो है वो ओके कर दिए। तो इनके दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है, तल्ख जुमलों के तबादले भी हुए हैं, यहाँ तक कि ईरान ने धमकी भी दी है कि अगर तुम लोगों ने ये डैम नहीं खोला और ईरान की सलामती को खतरा हुआ तो हम जो है वो हमला करके इन डैम्स को तबाह भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सामने आने के बाद नाज़रीन क्या पता है कि ईरान जो है वो इनका जो चाबहार का रास्ता है वो भी ब्लॉक कर दे, क्योंकि इंडिया के साथ आपको पता है ऑलरेडी उनके मामलात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने अफगानिस्तान के ज़रिए ये ट्रांजिट जो रूट है अफगानिस्तान तक के लिए उसको उन्होंने खोला था कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर तुम तिजारत कर लो इसी रास्ते से। लेकिन अगर ईरान की जानिब से पाकिस्तान के कहने पर इसको बंद कर दिया जाता है तो फिर तेरा क्या बनेगा कालिए। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, अली लारिंजानी पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को ब्लैंक चेक जो है वो देने के लिए तैयार है कि जो आपको चाहिए, जो आप डिमांड्स करते हैं वो डिमांड हम आपकी पूरी करते हैं पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए। क्योंकि उन्होंने ट्रेलर देख लिया है, जब ईरान और इसराइल की जंग हुई है तो उन्होंने ट्रेलर देख लिया कि पाकिस्तान जो है वो क्या क्या कुछ कर सकता है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत को मारा है वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। तो बहरहाल आप यूं समझ लीजिए कि इनकी तिजारत वहां पे बिल्कुल वाइंड अप हो चुकी है। इतना महंगे दामों इंडिया के अंदर जाके चीज़ें बिक नहीं रही और उसके ज़रिए वो जो कहते हैं जी कि हमने दीगर ममालिक के अंदर भेजनी, तो दीगर ममालिक के अंदर भी वो पॉसिबल नहीं, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब जो है वो आ जाके पाकिस्तान की तरफ ही नहीं आना है, लेकिन इन्होंने 100 जूते भी खाने हैं और 100 प्याज भी खाने हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।